तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने को नए यूट्यूब चैनल बोर्ड एग्जाम क्लास 10th में। जैसा कि दोस्तों आज आप लोग देख रहे हो कि हमारा लेक्चर जो होने वाला है 4 होने वाला है। तो आज लेक्चर 4 में समझने वाले हैं पर्सन्स। सबसे पहले समझेंगे कि पर्सन क्या होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। तो हम समझेंगे कि थर्ड पर्सन क्या होता है, सभी पर्सन के सभी एग्जाम्पल समझेंगे। तो हमारा टॉपिक जो पर्सन है, पर्सन में हमारा आ जाता है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, क्योंकि ये जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट में है बदलने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर इनको नहीं बदलोगे तो सेंटेंस गलत हो सकता है। तो हम सबसे पहले समझेंगे जो है पर्सन। पर्सन में सब्जेक्टिव प्रोनाउन, कर्ता प्रोनाउन होता है, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन, कर्म प्रोनाउन होता है और पजेसिव प्रोनाउन, संबंधवाचक प्रोनाउन होता है। तो हम समझने वाले हैं एक एक करके। फर्स्ट पर्सन समझेंगे। फर्स्ट पर्सन में आई हो गया, वी हो गया, और सेकंड पर्सन जो है आपका, सेकंड पर्सन में यू, और थर्ड पर्सन में ही हो गया, सी हो गया, इट हो गया, दे हो गया। तो ये फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन हो गए सब्जेक्टिव प्रोनाउन के। अब हम इनको एक एक करके समझेंगे। फर्स्ट पर्सन में सब्जेक्टिव प्रोनाउन में क्या है, आई हो गया, वी हो गया, और फर्स्ट पर्सन के ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन जो हो गए मी हो गया, अस हो गया, और थर्ड के हो गए पजेसिव में माई, माइन, आवर, आवर्स। तो ये फर्स्ट पर्सन के जो हो गए सब्जेक्टिव, पजेसिव और ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन समझ लिए। अब हम समझेंगे कि सेकंड पर्सन को। सेकंड पर्सन में हमारा क्या होता है उसको भी डिटेल में समझेंगे, क्योंकि फर्स्ट वाला देख लिया। तो सेकंड में जो है हमारा सेकंड पर्सन यू हो गया आपका, यू पहले नंबर में आता है, यू हो गया। और ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन में जो है वो भी यू है। और पजेसिव प्रोनाउन यानी संबंधवाचक प्रोनाउन में योर्स और योर्स हो जाएगा आपका। थर्ड पर्सन प्रोनाउन हमारा है ही, सी, इट, दे। ये किसमें, सब्जेक्टिव प्रोनाउन में। ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन में क्या है, हिम, हर, इट, देम। तो ऑब्जेक्टिव प्रोनाउंस में ये हैं। और पजेसिव प्रोनाउन में क्या है, हिज हो गया, हिज हो गया, हर, हर्स, इट, इट्स, दियर, दियर्स। तो ये आपके पर्सन हो गए। आई होप आप लोग अच्छे से पर्सन को समझ गए होंगे और ये चार्ट आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, क्योंकि ये क्लियर हो जाएगा तो आपको डायरेक्ट बनाने में आसानी हो जाएगी। अब हम समझते हैं कि सन बटे 123 क्या होता है। तो ये ट्रिक है दोस्तों। ये जो फर्स्ट पर्सन हमारा होता है वो क्या होगा, सन है मतलब सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और नो चेंज। तो फर्स्ट पर्सन जो हमारा है फर्स्ट वाला वो कैसे चेंज होगा, सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा, और दूसरा वाला ऑब्जेक्ट के अनुसार, और तीसरा वाला नो चेंज। तो आपको एक बार और बता दें, फर्स्ट पर्सन का जो हमारा प्रोनाउन है वो सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा, दूसरा वाला ऑब्जेक्ट के अनुसार, और थर्ड वाला नो चेंज, मतलब इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो ये तो आपकी हो गई ट्रिक सन बटे 123, जिससे कि आप प्रोनाउन को समझ पाएंगी कि कौन सा किसके अनुसार चेंज होता है। तो अब हम समझने वाले हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के मेन पॉइंट्स, यानी मुख्य पॉइंट समझेंगे कि कैसे बनते हैं। और बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि ये नहीं आप समझेंगे तो नहीं बना पाएंगे डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। तो सेट टू को टोल्ड में क्यों बदल देते हैं, पहला पॉइंट तो यही है। जब सेट टू के बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं है तो सेड का सेड ही रहता है। जब सेड टू के बाद ऑब्जेक्ट नहीं होता है तो नहीं चेंज होता है, सेड का सेड ही रहता है। और जो दूसरा पॉइंट है आपका, जब सेट टू के बाद कोई ऑब्जेक्ट हो तो सेट टू का टोल्ड में हो जाता है। जब रिपोर्टिंग स्पीच में सेट टू के बाद कोई ऑब्जेक्ट हो तो सेट टू का टोल्ड हो जाता है। अगला पॉइंट जो है आपका, अगला पॉइंट रहेगा कोमा। कोमा को हटाकर दैट का प्रयोग करते हैं। कोमा को हटाकर दैट का प्रयोग करते हैं जब सेट टू के बाद कोमा होता है। और अगला पॉइंट है आपका रिपोर्टेड स्पीच के अंदर का, रिपोर्टेड स्पीच के अंदर का टेंस बदलता है। जी हाँ दोस्तों, अगर प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट में है तो पास्ट परफेक्ट में चेंज होगा, इसलिए टेंस भी बदलता है। तो ये आपके हो चुके हैं मेन पॉइंट्स असर्टिव सेंटेंसेस के, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के मेन पॉइंट्स। ये आप जो है इनको क्लियर कर लीजिएगा और अच्छे से समझ में आ जाएंगे। तो ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के मेन पॉइंट्स, और हमने चार्ट भी देख लिया। लगता है आपको ये चीज़ें अच्छे से कवर हो चुकी होंगी और
अगले लेक्चर में हम देखने वाले हैं लेक्चर 5 में इसकी जो एक्सरसाइज देखेंगे, हर सेंटेंस के टाइप की एक्सरसाइज। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया है तो अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर।